हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 3D चैप्टर के बारे में, वो भी कंप्लीटली। भाई ये चैप्टर किसके लिए है पहले ये ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप क्लास 11th में हैं तो ये इसका बेसिक पार्ट पढ़ने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये 11th का भी चैप्टर है। साथ ही साथ अगर आप क्लास 12th का वेक्टर और 3D चैप्टर, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत सारे बच्चे इसको रटते हैं, अगर उसको समझना चाहते हैं तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूं, वो भी 3D को 3D में पढ़ के देखेंगे। ठीक है, हाँ, साथ ही साथ अगर आप इस चैप्टर को कवर अप कर लेते हो तो एनडीए या फिर आईआईटी का जो भी आप एग्जाम देते हो उसका बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उनके सवालों को भी आप कर पाओगे। ओके, तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम बात करेंगे सबसे पहले 2D में, यानी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम करते क्या है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम एक एक्स और वाई, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। मैंने अभी पहले ही कहा था कि मैं आज जो भी पढ़ाऊंगा उसको 3D में पढ़ाऊंगा, तो इसको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एक एक्सिस बना रखा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये, अगर आप देखोगे तो इसमें एक ये लाइन है और ये हमारे राइट साइड में है, तो इसको आप मान लेना एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये हमारा लेफ्ट साइड में है तो इसको मान लेना एक्स का निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, और ये आगे की तरफ जो है इसको आप वाई मान लेना, और इसको आप पीछे की तरफ जो है इसे वाई डैश मान लेना। इसको अगर आप ऐसे ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये एक्स है और ये एक्स डैश है, और ये क्या है, वाई है, और ये वाई डैश है। तो यही तो होता है हमारा 2D प्लेन। ओके, तो 2D प्लेन तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। अब 2D प्लेन को हमें 3D में समझना है, यानी 2D प्लेन से हमें 3D में जाना है, तो हमें क्या करना होगा भाई। तो सबसे पहले आप ये ध्यान से देख लो कि यहाँ पे जब 2D में हम होते हैं तो टोटल 4 घर बनते हैं, यानी 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। कौन कौन से? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। जिसको पता नहीं है वो फिर से ध्यान से देखे। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, और इस एक्सिस पे अगर यहां देखो तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, यानी यहां जो भी कोऑर्डिनेट होता है इस पॉइंट पे वो प्लस और प्लस होता है। बोलो हाँ, है ना। इसी तरीके से जब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो यहाँ एक्स निगेटिव हो जाता है और वाई पॉजिटिव होता है, यानी ये माइनस और प्लस होता है। क्लियर है। जब हम थर्ड में आते हैं तो एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो दोनों ही हमारे माइनस में होते हैं। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स तो प्लस में होता है लेकिन वाई क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव होता है। क्लियर है भाई। तो ये तो बात हो गई 2D की, लेकिन चूंकि मैंने पहले ही बोला कि आज हम 2D नहीं हम 3D पढ़ेंगे, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th 12th, और खासी का जो बच्चे किसी भी डिफेंस एग्जाम या किसी भी आईआईटी जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें वेक्टर और 3D आता है, उसके लिए बेस ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो इस बात को समझने के लिए हमने प्लेन को फिर से ले लिया। मैं फिर से बता देता हूं, ये हमारा इस राइट हैंड में ये एक्स और ये एक्स डैश, आगे जो सामने की तरफ जाएंगे ये y है और इधर की तरफ y डैश। ठीक है, इस पे मैं एक x एक्सिस बना लेता हूं। ओके, तो लेट्स सपोज कि मैंने एक, ये लो भाई, एक एक्सिस और बना लिया। ओके, ठीक। तो अब ये क्या हुआ सर, ये देखो x y, सॉरी x y, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। अक्सर आप जब इसको डायग्राम में बनाते हो ना तो कुछ ऐसे बनाते हो, ये कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं। अक्सर हम डायग्राम जब बनाते हैं तो हम इसको एक्स भी कह सकते हैं, इसको भी वाई कह सकते हैं, इसको भी जेड कह सकते हैं, या कुछ लोग जो है इस तरीके से भी लिखते हैं कि ये हमारा जेड है, ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हम किसी को एक्स वाई और जेड सपोज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूं कि ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है और ये हमारा जेड है। अगर मैं इसको पलट दूं तो ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया और ये हमारा जेड हो गया। क्लियर है। राइट साइड समझना, एक्स है और सामने की तरफ वाई है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो जेड है। फिर से रिपीट कर दिया। अब इसमें ना
हमें सबसे पहले क्या क्या बातें बहुत बेसिक से समझनी पड़ेंगी अगर इस चैप्टर को जानना है तो इस चैप्टर को जानने के लिए सबसे पहले 3 बातें हमें समझनी है। पहला कि एक्सिस क्या क्या बन सकता है, कितने एक्सिस बनते हैं। दूसरा कि हमारा प्लेन क्या क्या बन सकता है। और तीसरा कि हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, और वो 3D में अगर हमें पॉइंट को बनाना है तो कौन कौन से पॉइंट बनेंगे। ये 3 बातें हमें बहुत बेहतर तरीके से सीखनी पड़ेंगे। तो सर सबसे पहले हम एक्सिस को समझने के लिए हम ये जानते हैं कि 3D में कुल टोटल कितने घर, यानी घर कितने बनते हैं, यानी क्वाड्रेंट कितने बनते हैं। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हो, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, इसमें x, y और z। ये हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट है, इधर हमारा थर्ड है और ये हमारा फोर्थ है। अगर ऐसे हम ले ले फिर से, ये x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है, इधर वाला हमारा, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में बनने वाला घर जो है y कोऑर्डिनेट है, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट है। क्लियर है। अब अगर इसी को हम इस तरीके से घुमा करके नीचे की तरफ कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे तो नीचे भी 4 घर दिखने लगेंगे, ऐसे करके 1 2 3 और 4। तो टोटल 4 घर ऊपर और 4 घर नीचे, यानी हमारे 8 घर बनते हैं। तो फिर एक्सिस कितने बने वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम एक्सिस के बारे में जानेंगे। तो एक्सिस को समझने के लिए अगर आप ध्यान से देखो, मैंने डायग्राम बना रखा है जिसमें हमने इसको लिया है x, ये हमारा y और ये हमारा z। 3 एक्सिस हो गए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो 3 एक्सिस हो गया। अब इन्हीं के 3 रिवर्स में भी बनेंगे, यानी x को जब हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो x डैश, y को जब हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो y डैश, और z को जब ऊपर से हम नीचे की तरफ ले आएंगे तो z डैश। यानी टोटल एक्सिस जो है 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, जो कि टोटल 6 एक्सिस यहाँ पे बनेंगे। जैसे 2D में कितने बनते हैं, 4। क्यों 4 बनते हैं सर, क्योंकि x और y प्लेन है तो 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव। इसी तरीके से 3D में कितने एक्सिस होते हैं, तो 6 होते हैं, क्योंकि 3 पॉइंट होते हैं x, y और z। क्या क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब अगर यहां तक समझ में आ गया है तो आगे भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अब हम प्लेन के बारे में बात करेंगे। एक्सिस और प्लेन को समझने के लिए हम फिर से इस डायग्राम पे आते हैं। हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस जो आगे की तरफ है, और ये हमारा क्या है, z एक्सिस है। ठीक है, मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा हटा देता हूं, आपको क्लियर दिखेगा। फिर से देखिए, ऐसे ले लेता हूं, ये हमारा x, सामने y और ये रहा z। तो सर अब आप बताइए इसमें कैसे हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो पहला हमारा क्वाड्रेंट बन रहा है, इस क्वाड्रेंट को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाता हूं, तब आपको ये चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो इस क्वाड्रेंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसको हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करके बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तब जो है चीजें आपको और बेहतर तरीके से हम समझा पाएंगे। यहाँ पे मैं एक्सिस बना के कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो अब आप ध्यान से समझिएगा, ये रहा। ठीक है, अब आप ध्यान से समझो तो यहां पे आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ये देखो, ये रहा मेरा x, ये रहा मेरा x, सामने ये जा रहा है, ये जो इस तरीके से है y, और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है z। तो अगर आपने क्या देखा मेरे भाई, ये देखा आपने घर की तरह दिख रहा है, तो ये हमारा z एक्सिस है। ओके, तो अब इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करना है हमें, तो इसके लिए हमें सारे एक्सिस समझना पड़ेगा। तो एक्सिस हमारे कितने हो गए सर, तो एक x एक्सिस, ओके, एक x एक्सिस, दूसरा y एक्सिस, तीसरा z एक्सिस, ये तीनों दिखे। लेकिन इनके द्वारा जो हमने कहा ना सेकेंड पॉइंट कौन सा था, हमारा जो प्लेन, देखो सेकेंड पॉइंट प्लेन्स कितने बन रहे हैं। तो प्लेन समझने के लिए अगर आप देखोगे तो ये आपका x है और ये आपका z है, यानी इस तरीके से जो पूरा बनने वाला सरफेस है, ये कैसा प्लेन दिख रहा है, ये एक्स जेड सरफेस है, यानी एक्स जेड प्लेन है। नीचे जो प्लेन बन रहा है कौन है, तो ये एक्स है और ये वाई है, तो कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ये जो इधर प्लेन बन रहा है कौन सा बन रहा है, तो आगे वाई जा रहा है, ऊपर जेड जा रहा है,
यानी कौन सा प्लेन हो सकता है, ये वाला प्लेन जो बनेगा ये हमारा वाई जेड बनेगा। इसको आप डायग्राम से भी समझते हैं बच्चों। देखिए देखिए यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ इसी तरीके से बना रखा था मैंने। अगर इसको आप कैसे क्लियर करेंगे हम लोग, तो फिलहाल देखो तो ये हमारा x आया हुआ है, ये हमारा यहां से तक y आया हुआ है, और ऊपर की तरफ कौन गया है, z गया है। ठीक है, तो x और z की मदद से ये पूरा फेस बन रहा है, यानी ये जो पूरा प्लेन कहलाएगा ये कौन सा प्लेन कहलाएगा, ये एक्स जेड प्लेन कहलाएगा, एक्स जेड प्लेन कहलाएगा। क्लियर है, जो ये नीचे बन रहा है ये x और y की मदद से बन रहा है, यानी ये जो पूरा सरफेस बनेगा ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा। ओके, और अगर हम यहां पे देखें तो ये y और ये z इनकी मदद से पूरा प्लेन बन रहा है, यानी ये जो प्लेन कहलाएगा, ये पूरा प्लेन जो इस तरीके से बनेगा ये कहलाएगा वाई जेड प्लेन। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? तो फिलहाल यहां पे हमने 3 प्लेन के बारे में डिस्कस किया। अब जो मैंने आपको बताया था कि बहुत खास होगा, सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें समझनी पड़ेंगे, तो हमारा एक्सिस 6 बता दिया, डायग्राम में भी आपको दिखा दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से अगर आप समझ लो तो डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि हमारा एक्स वाई जेड। क्लियर हो रहा है, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो ये पूरा x है और ये पूरा ऊपर z, ऊपर जब जाते हैं तो z होता है, यानी ये कौन सा प्लेन कहलाएगा पूरा, ये कहलाएगा एक्स जेड प्लेन। नीचे देखो x है और ये नीचे y है, तो ये नीचे कौन सा बन रहा है, ये एक्स वाई बन रहा है। इधर कौन सा बन रहा है, तो ये z है और ये y है, यानी कि जेड वाई बन रहा है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा ठीक है, अब हम एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ x भी 0 है, y भी 0 और z भी 0, ये हम मानते हैं। जब हम यहाँ x की तरफ आएंगे तो इस पॉइंट पे हम पहुंच गए, मान लिया x पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या y होगा, नहीं सर y आगे नहीं जा रहे हैं, तो y यहीं पे होगा। क्या ऊपर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x, 0, 0। इसी तरीके से अगर हम यहां से ऊपर जाएंगे तो z पे जा रहे हैं, बाकी x और y तो नहीं चल रहे, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बनेगा 0, 0, z, क्योंकि z पे गया हमने। अगर इसी तरीके से यहां सामने आएंगे तो सामने कैसा बन रहा है, तो हम ना x पे आ रहे हैं ना z पे जा रहे हैं, सिर्फ y पे जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा y पे, y की वैल्यू रहेगी x0, तो x0, y और z भी 0। क्या क्लियर है? ठीक है सर, तो अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट पूछा जाए तो क्या होगा, तो इस वाले पॉइंट के लिए पहले हम x आए और फिर हम ऊपर चले गए, तो x भी होगा z भी होगा, पर y पे नहीं गया आगे, यानी ये जो पॉइंट होगा वो x, 0 और z होगा। चलो इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं, वही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसको ग्राफ से हम लोग समझते हैं। ग्राफ से समझने के लिए ये ग्राफ देखिए, तो सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, तो यहां पे जो पॉइंट है सिर्फ हम x पे x डिस्टेंस कवर अप कर रहे हैं और y पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, z पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x, 0, 0। क्या क्लियर है भाई? ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा यहां पे पॉइंट कवर अप करते हैं। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो सिर्फ z को कवर अप किया है, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x भी 0, y भी 0 और आएगा z। और अगर हम तीसरे पॉइंट पे आ जाए तो तीसरे पॉइंट पे सिर्फ हमने y को कवर अप किया है, यानी ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, y, 0, क्योंकि सिर्फ y है। अच्छा सर, तो अगर मान लो हम यहां ऊपर इस f पॉइंट पे आ गए तब क्या होगा, तो इस f पॉइंट को समझते हैं मेरे भाई। इस f पॉइंट को समझने के लिए देखो, तो हम x पे भी आएंगे और फिर z के लिए ऊपर जाएंगे, यानी x और फिर z, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x होगा और z होगा, और y बीच में होगा तो y क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x और z होगा, y नहीं होगा। अच्छा सर, ये वाला पॉइंट नीचे है तो इस पे कौन आ रहा है, x आ रहा है और y आ रहा है, और ये फिर इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट पे z ऊपर तो जा नहीं रहे, यानी ये पॉइंट होगा x, y, 0। लेकिन अगर यहीं से मैं ऊपर पॉइंट P पे पहुंच जाऊं तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है सर, तो इस पॉइंट पे चूंकि x भी है, y भी है और ऊपर की तरफ भी जा रहा हूं, यानी ये पॉइंट होगा P, x, y, z। ई पॉइंट को देखते हैं भाई,
तो ई पॉइंट कैसे होगा, ये बी यानी वाई पे आया, फिर ऊपर जा रहा हूं यानी एक्स 0 होगा, वाई होगा और जेड होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी बता दिया। तो ऑलमोस्ट आपके सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए हैं कि नहीं आए। तो अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं समझ में आए तो प्लीज इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, आपको पॉइंट समझ में आ जाएंगे। और अगर आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाता है, इस डायग्राम की मदद से पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाता है, तो फिर आप कोऑर्डिनेट का बेसिक पार्ट बहुत अच्छे से कवर अप कर लोगे। तो देखिए फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं कि कौन कौन से पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहले, जब भी हम 3D पढ़ेंगे तो हमें एक्सिस की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। फिर प्लेन किस तरीके से बनते हैं, किसे हम YZ प्लेन कहते हैं, किसे हम XZ प्लेन कहते हैं, किसे हम ZX प्लेन कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हमें 3D में दिखाना हो तो हम किस तरीके से दिखाएंगे, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब अगर हमने पॉइंट की बात कर ही दिया है तो चलो हम पॉइंट से रिलेटेड एक पूरी बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा कि जब भी हम ग्राफ बनाएंगे, ऐसे बना रहे हैं, तो टोटल कितने घर बन रहे हैं, तो टोटल घर बन रहे हैं 8। तो 8 घर बना लेते हैं। पहले हमने 8 घर बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घर हो गए मेरे भाई। अब इन सभी घरों में एक्स, वाई और जेड की वैल्यू देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू देखेंगे, फिर वाई की और फिर जेड की। क्लियर है भाई? एक्स, वाई और जेड, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू देखेंगे। समझिएगा कैसे। तो जब हम पहले घर में होंगे तो आप पहले 2D समझो। 2D में हम क्या करते हैं, तो 2D का पहला कोऑर्डिनेट एक्स बी प्लस वाई बी प्लस। जब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये 2D हम पढ़ रहे हैं, अभी हम 2D कर रहे हैं। जब थर्ड कोऑर्डिनेट में आएंगे तब क्या होगा मेरे भाई, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होगा एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा। क्लियर है? ओके, उसके बाद क्या होगा, जब हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएंगे तो एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट कैसे, एक बार फिर से समझा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट था तो एक्स प्लस वाई प्लस, सेकेंड कोऑर्डिनेट एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड कोऑर्डिनेट एक्स माइनस वाई माइनस, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट हमारा एक्स प्लस पर वाई माइनस। लेकिन इन सभी सिचुएशन में जेड ऊपर है, तो जेड ऊपर है तो जेड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इन सभी सिचुएशन में जेड की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ये ऊपर रहेगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट के लिए जेड ऊपर रहता है और अगले 4 कोऑर्डिनेट के लिए जेड कहां होगा, नीचे होगा। तो उसमें जेड हो जाएगा माइनस। क्या ये बात समझ में आ? फिर से वही, तो जब हम फर्स्ट के बाद हमारा कौन सा आएगा, फिर फिफ्थ कोऑर्डिनेट, क्योंकि 1 2 3 4, फिर 5 जो होगा 1 के जस्ट नीचे होगा, 1 के नीचे 5 होगा, 2 के नीचे 6 होगा, 3 के नीचे 7 होगा और 4 के नीचे 8 होगा। तो फिर से हम 5वें में आएंगे, तो 5वें में क्या होगा, यानी पहले में जो होता था वही 5वें में होगा। तो 5वां होगा प्लस और प्लस। छठा क्या होगा, तो अगेन एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा। 7वां क्या हो गया, एक्स भी माइनस होगा और वाई भी माइनस होगा। और 8वें में एक्स प्लस होगा और वाई माइनस होगा। तो जैसे हम 4 घर करते थे फिर से वही 4 घर। तो जिस तरीके से 2D में पढ़ा है वैसे ही 3D समझने की कोशिश किया गया है। बस जब हम ऊपर की तरफ होंगे तो प्लस और नीचे की तरफ होंगे तो माइनस। तो इसीलिए 4 बार जेड को हमने प्लस लिखा और 4 बार जेड को माइनस लिखा। और ये 4 वही है, फिर वही 4 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? तो ये तो था हमारा 3D का बेसिक पार्ट, जिसमें हमने 3 बातें बहुत अच्छे से समझ लिया कि एक्सिस क्या होता है, प्लेन्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन 3D सिस्टम क्या होता है। तो आई होप ये जो वीडियो है आपके बेसिक पार्ट को पूरा कवर अप करता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको आगे जो क्लासेस है, आगे जो लेक्चर है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।